जी उसी में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से कुछ सीखने जा रहे हैं। रफ़ाक़ा डिबेट मुनाज़रा भी इसको कह सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या खतना जो है वो बपतिस्मे में कन्वर्ट हो गया या बपतिस्मे ने खतने की जगह ले ली। तो हमारे दरमियान दो खुदा के खादमीन हैं, पास्टर जॉन साहब हैं कराची से और पास्टर शहबाज साहब हैं कराची से। पास्टर शहबाज साहब जो हैं, जो कि पहले अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, उनका ये मौक़िफ़ है कि जो ख़तरा है वो बपतिस्मे में कन्वर्ट हो गया या बपतिस्मे ने ख़तने की जगह ले ली, लिहाजा ख़तना जो है वो मौकूफ़ हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन पास्टर आर जॉन साहब जो हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि ख़तना अपनी जगह पे मौजूद है, बपतिस्मा अपनी जगह पे, लेकिन ख़तना अपनी जगह मौजूद है, ख़तना मौकूफ़ नहीं हुआ। ये खुदा का अब्दी अहद है। तो आज हम इन दोनों की गुफ्तगू से, बातचीत से देखेंगे, ये बारी बारी अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और आप तक इस बात को पहुँचाएँगे। तो आज हम चेक करेंगे या देखेंगे या इस पर सर्च करेंगे कि खुदा के कलाम की सच्चाई क्या है और असल में बाइबल मुक़द्दस इस मौक़िफ़ पर क्या कहती है, बाइबल की सच्चाई इस टॉपिक पे क्या है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब सुनने वालों को सलाम। मेरा नाम पास्टर शहबाज है और मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करना चाहता हूं तमाम सुनने वालों के लिए। हमारी भाई जॉन, जो पास्टर जॉन साहब हैं, उनके साथ बातचीत चल रही थी खुदा के कलाम में से। तो मैंने उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी आपने एक चीज़ बतानी है कि खतना अपनी जगह पर है और बपतिस्मा अपनी जगह पर है। तो मैंने उनसे कहा था कि हम मसीहों के लिए खतने की जगह बपतिस्मा आ गया है। इससे हम खुदा के कलाम में से ये सारी बातें सीखेंगे। थोड़ी देर के लिए आप सबों की तवज्जो चाहता हूँ खुदा के कलाम की तरफ। खुदा के कलाम में खतने का सबसे पहले जो अल्फाज लफ्ज़ आता है, पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब की 12 आयत में, जब बुजुर्ग बाप की उम्र, बाप इब्राहिम की उम्र जो है 99 वर्ष की होती है, उस वक्त उसका नाम इब्राहिम होता है और खुदा उसके साथ अहद बांधने को होता है। और खुदा अपने कलाम में, अगर खुदा के कलाम में देखें पैदाइश की किताब उसका 17वां बाब उसकी 12वीं आयत में, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज़ का हो किया जाए, ख्वाह वो घर में पैदा हो, ख्वाह किसी परदेसी से खरीदा हो या जो तेरी नस्ल से नहीं। तो कलाम मुक़द्दस में खुदा बाप इब्राहिम से, जबकि वो इब्राहिम नहीं था, उससे एक अहद करता है, वादा करता है कि तेरे हाँ मैं एक अहद बांधता हूँ। वो अहद ये है कि जो तेरे सुलभ से निकले या जो तेरे लोग हों या जो तेरे गुलाम हों, उनको तू अपने पास रखे। शर्त ये है कि तू उनका खतना कराना। और इस अहद का करने का मकसद ये था खतने का कि वो खुदा के नाम से लोग कहलाए जाएंगे। और ये खुदा ने कहा कि तेरे साथ ये अहद है और तेरी नस्ल के साथ पुश्त दर पुश्त के लिए। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये जब रस्म शुरू हो गई तो लोग खतना करवाने शुरू हो गए। बाप इब्राहिम ने 99 वर्ष की उम्र में खतना करवाया और उसका जो बेटा इस्माइल था, जो हाजरा बीबी से पैदा हुआ था, उसका भी खतना हुआ। और जितने वहाँ के लोग थे उसके कबीला के अंदर, सबों ने खतना करवाया। इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, फिर खुदा के कलाम के मुताबिक खतने की एक बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई। हम एक हवाला खरूज की किताब उसके 4 बाब की 25 आयत में देखते हैं। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब मुक़द्दस मूसा खुदा के साथ बातें करता था, हम कलाम होता था, जब खुदा उससे कहता था कि मेरे लोगों को मिस्र से रिहाई दे, उनको आज़ादी दे, उनको मिस्र की गुलामी से निकाल, मैं तेरे साथ हूँ। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इस दौरान मुक़द्दस मूसा की जो बीबी सफीरा थी, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ और उस बच्चे का खतना उन्होंने ना करवाया, कताई की। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा उस बच्चे को मारने को था और उसकी बीबी ने क्या किया, चकमक का एक पत्थर लिया और फटाफट अपने बच्चे की यूरिन वाली जो जगह है उसके आगे से खलड़ी यानी गोश्त को उतारा और उसमें से ब्लड निकलने लगा। और उसकी माँ ने, जो बच्चे की माँ थी, उस पत्थर को और खलड़ी को मुक़द्दस मूसा के कदमों में फेंका और उससे शिकवा करने लगी, शिकायत करने लगी कि तू मेरे लिए खूनी दूल्हा है। तो कलाम मुक़द्दस में ये खुदा का अहद था जो बाप इब्राहिम के साथ था। उसके बाद बनी इसराइल के लोग जो थे, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यानी कि बाप इब्राहिम, बाप इसहाक, बाप यकूब और तमाम इसराइल की कौम पर ये लागू था।
اور وہ खतना रखते थे करवाते थे। इसी तरह जब मकस मूसा का बेटा पैदा हुआ उसके खतने में देर हुई, क्योंकि कलाम के मुताबिक जो खतने का वक्त था 8 दिन के बाद खतना करवाना लाजिम था, वो गुजर गया और जल्दी जल्दी उसका क्या किया, खतना किया। मगर जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं या खुदा के कलाम में से सीखते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा उनके खतनों से खुश ना था, खुदा उनके खतना कराने से मुत्तमिन ना था। वो तो समझते थे बनी इसराइल के लोग कि हम तो खतना याफ्ता हैं, हम तो मखतून हैं, मगर खुदा को वो लोग पसंद नहीं। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे हवाले हैं खतने के बारे में, तो हम एक हवाला देखते हैं यिर्मयाह की किताब में से। कलाम मुक़द्दस में लिखा है यिर्मयाह की किताब उसका नामा बाब और उसकी 25 और 26 आयत में खुदा क्या फरमाता है। यिर्मयाह नबी कहता है देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है। यिर्मयाह नबी कहता है कि गौर करो इस बात पर कि खुदावंद फरमाता है जब मैं सब मखतूनों को नामखतूनों के तौर पर सजा दूंगा। यानी कि कलाम मुक़द्दस में यिर्मयाह नबी खुदा के कलाम में कलाम को कलम बंद करता है, बयान करता है और कहता है कि देखो वो दिन आते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि जब मैं सब मखतूनों को, यानी सब मखतूनों से मुराद वो लोग थे जिनका खतना हुआ है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सब मखतूनों को नामखतूनों के तौर पर मैं क्या करूँगा, सजा दूंगा। अब वो तमाम बनी इसराइल के लोग अपनी नज़र में मखतून थे, खुदा के लोग थे, मगर खुदा उनकी इस मखतूनी से यानी इस खतने से खुश ना था। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है सब मखतूनों को नामखतूनों के तौर पर सजा दूंगा। अब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जितने भी मखतून थे उनको सजा जब खुदा देगा तो इस तरह देगा नामखतूनों की तरह। अब कलाम मुक़द्दस में लिखा है 26वीं आयत में मिस्र और यहूदा और अदूम और बनी अमून और मवाब को और उन सब को जो गाँव दम दाढ़ी रखते हैं बियाबान के बशिंदे हैं, क्योंकि ये सब कौमें नामखतून हैं और इसराइल का सारा घराना दिल का नामखतून है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा इनके खतरों से राज़ी नहीं था, खुश नहीं था। और बहुत सारे हवाला मिलते हैं, हवाला जात कलाम मुक़द्दस में, अखबार की किताबें भी हमें मिलते हैं, इस्तिस्ना की किताबें भी मिलते हैं। मगर टाइम को बचाने के लिए और कलाम को समझने के लिए मैं मुख्तसर बातें आपके साथ खुदा के कलाम की शेयर करता हूँ। कलाम मुक़द्दस में जब हम नए अहदनामा में आते हैं, मगर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यहूदी जो हैं और जितने इसराइल के लोग थे वो अभी भी इस बात से पर फख्र करते थे। कलाम मुक़द्दस में अगर मेरे साथ आप हवाला निकालें अमाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है फिर बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को ये तालीम देने लगे अगर मूसा की रस्म के मुवाफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम निजात नहीं पा सकते। अब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ 3.5 वर्ष गुजारे, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक मिशन दिया और मिशन ये दिया कि बस जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और उसके बाद कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब रसूल या शागिर्द खुदावंद की खिदमत करने लगे, उसके कलाम की मनादी करने लगे, मगर यहूदी जो थे, इसराइल के जो लोग थे, वो इसी बात पर टिके हुए थे कि खतना करना ज़रूर है। कलाम मुक़द्दस में वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, भाइयों को तालीम देनी है कि अगर मूसा की रस्म के मुवाफिक तुम्हारा खतना ना हो। अब ये अहद खुदा ने बाप इब्राहिम के साथ किया था। हज़ारों साल के बाद यहूदी भी इस बात पर जोर देते हैं कि जी खतना जो मूसा की रस्म के मुताबिक है वो करना ज़रूर है। मगर कलाम मुक़द्दस में हमें बार बार खुदा के कलाम में से इस बात का पता चलता है कि खतने में निजात नहीं। अब यहूदी जो थे यीशु मसीह के टाइम के या इससे पहले के थे, वो गलतफहमी का शिकार थे। वो लोगों को तालीम देते थे कि अगर आप खतना नहीं करेंगे तो आप निजात याफ्ता नहीं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम देखें खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की पहली 5 आयतों में कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर आप कहें तो हवाला निकालते हैं, आप भी मेरे साथ निकालें हवाला। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब
اور اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ اب کلام مقدس کے مطابق مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 3 باب کی پہلی 2 آیتیں میں نے آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے پڑھی ہیں اور آگے بھی پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ جو نیکودیمس ہے یہ یہودیوں کا سردار ہے، ان کا لیڈر ہے، ان کو لے کر چلنے والا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع کے پاس رات کو آیا اور رات کو آ کر کہنے لگا، اے ربی، یعنی اے استاد۔ یسوع مسیح کو اپنا استاد تسلیم کرتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، مانتا ہے، جبکہ یہ خود یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ سردار کاہن سے جس طرح خدا کے کلام میں ہمیں پتہ لگتا ہے سردار کاہن یہ عام دنیاوی سردار نہیں تھا بلکہ یہ مذہبی سردار تھا جو سردار کاہن ہوتا ہے۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے یہ یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے، ربی، ہم جانتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے استاد ہو کر آیا ہے۔ اب نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے ہے اور استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا۔ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ کافی گفتگو ہونے کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر نجات ان یہودیوں کے مطابق اگر ختنے تک ہی رہتی تو یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کبھی بھی رہنمائی کے لیے نہ آتا۔ اب خداوند یسوع مسیح سے جواب میں کہتا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نجات پانا تو دور کی بات، اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو جائے تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ جو نیکودیمس تھا کوئی عام انسان نہیں تھا، سردار تھا، شرع کا عالم تھا، معلم تھا، خدا کے کلام سے واقف تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جب اس سے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس نے انجان بننے کے لیے، بچنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو کیوں کر اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح سے دوسرا جواب دے رہا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عزیزوں، خدا کے کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں کوئی بھی بات مشکل نہیں۔ خدا کا کلام واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر زندگی کی باتیں ہیں۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ سردار جو نیکودیمس ہے یسوع مسیح کے پاس آتا ہے آدھی رات کے وقت، یعنی کہ تقریباً رات کے 11:30-12 بجے، اور یسوع مسیح سے بات چیت کرتا ہے، یسوع کی تعریف کرتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے ہے، جو معجزے تو کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے یہ سب چیزیں کرنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکودیمس کہ خدا آپ کے بھی ساتھ ہو، آپ کے وسیلہ سے بھی معجزے ہوں، تو آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ اب یہ جو نیکودیمس شرع کا عالم تھا، یہودیوں کا سردار تھا، آلریڈی خدا کے کلام کے مطابق باپ ابراہیم کے ساتھ جو عہد تھا یا مقدس موسیٰ کی شریعت میں جو تعلیم تھی اس کے مطابق اس کا ختنہ آلریڈی ہوا تھا، مگر یسوع مسیح اسے کہہ رہا تھا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو کلام مقدس کے مطابق نجات ختنے میں نہیں، ختنے سے ہمیں روحانی طور پر کوئی فائدہ نہیں۔ تو کلام مقدس میں جو خدا نے باپ ابراہیم کے ساتھ عہد کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے
लोग हों। और खुदा ने जब अहद किया तो पहले उसका नाम इब्राहिम था, फिर इब्राहिम रख दिया, उसकी बीवी का नाम भी चेंज किया, फिर खुदा ने उसके साथ कौमों के बादशाह आलम के यानी कि बरकत ब्लेसिंग देने का वादा किया, मगर निजात का तल्लक खतने के साथ बिल्कुल नहीं था। मगर यहूदी ये समझते थे कि जिस इंसान का खतना नहीं वो निजात नहीं पा सकता। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी थी। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, निकोदेमुस को कहता है कि नए सिरे से पैदा, यानी नए सिरे से मुराद क्या है, बपतिस्मा लेना जरूर है। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, इससे पेशतर के खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया की बैतलहम की चरनी में पैदा होते हैं। तो अजीजों कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही खुदा ने मुकद्दस यूहन्ना नबी के बारे में, जो यूहन्ना नबी दरियाए यरदन में खड़े होकर बपतिस्मे देते थे, उनके बारे में यशायाह की किताब उसके 40वें बाब में और पहली 4-5 आयतें अगर आप गौर से पढ़ें खुदा के कलाम में, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको हवाले के साथ, मगर आप खुद पढ़ सकते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो मुकद्दस यशायाह नबी अपने सहीफा में मुकद्दस यूहन्ना नबी के बारे में पेशन गोई कर रहा है, उसके आने का काम बता रहे हैं। उसके आने का मकसद यही था कि वो क्या करें, खुदावंद की राह को तैयार करें। जब हम कलाम मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 3 बाब में यूहन्ना नबी की वो अपना खिदमत देखते हैं, तो वो कहता है कि बस तौबा करो और तौबा के मुवाफिक फल लाओ। तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम पर क्या करें, ईमान लाए और अपने गुनाहों की क्या करें, माफी। अब बनी इस्राएल के लोग खतना तो रखते थे, वो ये समझते थे कि हम खुदा के लोग हैं, मगर खुदा कतई उनसे खुश नहीं था। रीजन क्या था कि वो ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर फख्र करते थे कि हम तो मखतून हैं, हमने तो खतना किया है। मगर कलाम मुकद्दस में लिखा है उनका दिल जो खुदा के साथ मुखलिस ना था, उनके दिल का खतना बिल्कुल नहीं था। ईवन के जिस्मानी तौर पे वो मखतून थे, मगर रूहानी तौर पे, क्योंकि खुदा रूह है, रूह के एतबार से वो क्या थे, ना मखतून थे। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर हवाला जात बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो हमें कलाम की समझ आती है, खुदा उनसे खुश नहीं था। यिर्मयाह की किताब में मैंने जो आपको हवाला दिया, यिर्मयाह 9 की 25-26 में, कि खुदा कहता है मखतूनों को मैं सजा इस तरह दूंगा जैसे ना मखतून को दी जाती हैं, क्योंकि उनके दिल खुदा के साथ मुखलिस ना थे, उनके दिलों का खतना नहीं हुआ था। अब कलाम मुकद्दस में इसी तरह हम जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कुलसियों 2 बाब की 11-12 आयत, मेरे साथ मिलकर हवाला निकालें खुदा के कलाम में से। कुलसियों 2 बाब उसकी 11-12 आयत में क्या लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता। अब कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। यानी जिस्मानी बदन उतारने से आप समझते हैं कि जब हमारे घर में नॉर्मल कोई भी बच्चा पैदा होता है, इसी तरह जब यहूदियों के घर में बच्चा पैदा होता था तो जब वो 8 दिन का होता था तो उसका खतना करना जरूर था। मगर कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह भी जब पैदा हुआ तो 8 दिन के बाद उसका नाम यीशु रखा गया और उसका क्या किया गया, खतना। अब कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ आए, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, यानी यीशु मसीह के अंदर उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से चलाया उसके साथ जी भी उठे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र में अपने आप को उतारा, यानी कि अपनी जान दी, अपनी रूह दी, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं, हम मसीह में क्या हो जाते हैं, दफन। अब हमें खतने की जरूरत नहीं खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि खतने से सिर्फ इस बात की अलामत थी हम खुदा के क्या हैं, लोग हैं, निजात का चक्कर है इसके साथ नहीं। अब जिस्मानी तौर पे हम दावा करते थे कि हम खुदा के क्या हैं, लोग हैं, मगर रूहानी तौर पर बनी इस्राएल के बहुत सारे लोगों को जब खुदा कहता है कि तुम मखतूनों को मैं ना मखतूनों की तरह सजा दूंगा,
تو آگے خدا ان کو بتاتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ تمہارے دل مختون نہیں، تمہارے دل کا ختنہ نہیں ہوا۔ اسی طرح کلام مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں۔ کلام مقدس میں فلپیوں میں دیکھیں گے ہم، فلپیوں 3 باب 3 آیت میرے ساتھ حوالہ نکالیں خدا کے کلام میں سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے فلپیوں 3 باب 3 آیت، ہاں جی، کیونکہ مختون تو ہم ہیں۔ کلام مقدس میں مقدس پولس رسول فرماتا ہے کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح یہودی ختنہ کرا کر اپنے اوپر فخر کرتے تھے کہ جی ہم تو مختون ہیں، ہم تو خدا کے لوگ ہیں، ہم تو خدا کی امت ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک مسیحی ایماندار کا فخر کیا ہے؟ اس کا مسیح، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم مسیحی لوگ جو ہیں جسم کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں تو مسیح یسوع پر۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے جسم کا بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں بہت سارے دلائل ہیں، حوالہ جات ہیں خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ میرے ساتھ گلتیوں 6 باب نکالیں خدا کے کلام میں سے، جن کے پاس جو خدا کے کلام کو سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ ضرور حوالہ جات نکالیں تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ خدا کے کلام میں کس حصے میں کون سی بات لکھی ہے۔ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، خدا کے کلام سے ہٹ کے تو بات نہیں کر رہا۔ گلتیوں کا خط ہے مقدس پولس رسول کا، اور اس کا 6 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کیونکہ نہ تو ختنہ کوئی چیز ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے نہ تو ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ نئے سرے سے، یہ وہی نیا سرا ہے جو خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو کہتا ہے کہ جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہوا انسان، یعنی کہ بپتسمہ نہ لے۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے۔ خدا کے کلام میں مسیحوں کے نزدیک خطرے کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جسمانی طور پہ ہیں، مگر ہمارا خدا روح ہے اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی کیا کرتے ہیں؟ پرستش کرتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا، یعنی کہ نئی مخلوق، پرانی انسانیت کو کیا کرنا ہے؟ اتارنا ہے۔ جس طرح باپ ابراہیم کے ساتھ جو خدا نے عہد کیا تھا کہ یعنی کہ جسم کی کھلڑی کا حصہ اتارنا، اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے ہم مسیحوں سے کہ ہم پرانی انسانیت کو کیا کریں؟ اتاریں اور نیا مخلوق بنیں۔ اسی طرح خدا کے کلام میں ہم ایک اور حوالے کو دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام میں سے رسولوں کے اعمال نکالیں، اس کا 2 باب، اس کی 2 باب کی 38 تا 40 آیت میں سے خدا کا پاک کلام پڑھیں گے۔ عزیزوں، یہ وہ واقعہ ہے جب رسولوں نے خداوند کی حضوری میں ٹھہرے تو عید پینتیکوس کا دن خدا کا پاک روح ان کی زندگیوں میں نازل ہوا، غیر زبانوں کی طرح کے شعلوں کی مانند پڑتا ہوا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے یہودیوں کے ڈر سے دروازے بند تھے۔ جب روح القدس ان کی زندگی میں آیا تو مقدس پطرس رسول جو 120 شخصوں کی جماعت میں تھا، دلیری سے نکلا، وائس کرنے لگا، کلام کرنے لگا، اور اس کا کلام سنیں۔ خدا کے کلام میں اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 38 تا 40 آیت میں سے خدا کا پاک کلام پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ کن سے کہا؟ جو وہاں پر تمام تر کے یہودی، اسرائیل کے لوگ اور اس کے اندر غیر اقوام کے لوگ بھی سن رہے تھے۔ مقدس پطرس نے کہا، ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک، کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کے کلام میں پطرس رسول کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس پطرس رسول تمام کلام سننے والے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے واسطے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔
جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جس طرح مقدس متی رسول کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی زندگی میں خدمت سٹارٹ کرنے لگتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گلیل سے یردن میں جاتے ہیں مقدس یوحنا نبی سے بپتسمہ لینے کے لیے۔ تو جیسے ہی بپتسمہ لے کر نکلتے ہیں تو روح القدس ان کے اوپر ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح مقدس یوحنا نبی بھی، جو عورتوں میں سب سے بڑے نبی ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، جو میرے بعد آئے گا وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو کلام مقدس میں پطرس رسول نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لاؤ تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس کی 39 آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد۔ کلام مقدس میں پطرس رسول کہتا ہے اس لیے کہ یہ وعدہ، یہ جو وعدہ ہے بپتسمے والا، تم اور تمہاری اولاد کے ساتھ ہے۔ مقدس پطرس رسول یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ختنہ، مگر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہیں جن کو خداوند خدا اپنے پاس بلاتا ہے۔ یعنی کہ باپ ابراہیم نے جو خدا کے ساتھ عہد لیا، اس عہد کا مقصد بھی یہی تھا کہ جتنے لوگ باپ ابراہیم کے ساتھ جڑے ہیں وہ خدا کے لوگ کہلائیں۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے پطرس رسول کہتا ہے اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہیں جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا۔ 40 آیت میں لکھا ہے اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ اب مقدس پطرس رسول کہتا ہے تمام سننے والے لوگوں کو کہ یہ جو یہودی بنے ہیں، یہ جو شرع کے عالم ہیں، یہ جو معلم ہے، یہ ٹیڑھی قوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹیڑھی قوم ہے، اس لیے کہ یہ ظاہری دکھاوا کرتے ہیں مگر پریکٹیکل عمل ان کی زندگی میں نہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے کلام سنا، 3000 لوگوں نے اپنے گناہوں کی معافی کا اقرار کیا اور خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ 3000 لوگوں نے لیا۔ کتنے لوگوں نے لیا؟ خدا کے کلام کے مطابق 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا۔ اور کلام مقدس جی بولے جی۔ ہاں جی، خدا کے گلتیوں، میرے ساتھ مقدس پالوس رسول کا خط نکالیں، گلتیوں کے نام، اس کا تیسرا باب ہے اور اس کی 26 تا 29 آیت ہے، خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، گلتیوں مقدس پالوس رسول کا خط تیسرا باب اور اس کی 26 تا 29 آیت ہے کہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہیں خدا کے پسند ہوں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں خدا کے پسند۔ جب لوگ ختنہ کراتے تھے تو لوگ خدا کے لوگ کہلاتے تھے، مگر جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو بپتسمہ لینے کے سبب یہ بنتا ہے کہ ہم خدا کے کیا بنتے ہیں؟ پسند۔ آگے لکھا ہے کلام مقدس میں 27 آیت میں، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ تم سب مسیح میں، ٹھیک اسی طرح جس طرح باپ ابراہیم سے خدا نے ختنے کا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا جو کروائیں گے وہ میرے لوگ ہیں۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم میں کوئی نہ یونانی ہے، نہ یہودی ہے، نہ غلام ہے، نہ آزاد ہے، نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی عورت ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق ہم سب ایکول ہیں، ہم سب کا رتبہ ایک جیسا ہے، مگر کب؟ جب ہم مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے جب ہم ایک ہوتے ہیں تو کلام مقدس میں 29 آیت میں لکھا ہے اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل ہو۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث بھی ہو۔ اب کلام مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم جو مسیحی ہیں نجات یافتہ ہیں، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم وعدے کے کیا ہیں؟
वारिस भी हैं और कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे हवाला जात हैं, मगर टाइम इतना नहीं कि मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूं। आप सब मेरे लिए दुआ करें और खुदा को कलाम को समझने के लिए भी दुआ चाहें। आमीन। जी, तो अभी आपने देखा कि भाई शहबाज, पास्टर शहबाज साहब जो हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया विद रेफरेंस कोड की कलाम मुक़द्दस में, और उनकी तशरीह भी की। तो आपने उनके मौक़िफ़ को सुना कि किस तरह से उन्होंने बयान किया बपतिस्मे के बारे में, कि बपतिस्मा जो है वो खतने में कन्वर्ट हो गया, या खतने की जगह जो बपतिस्मे ने ले ली। अब बारी है खुदा के खादम पास्टर आरिफ जॉन साहब की। वो आएंगे और अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे कलाम मुक़द्दस में से किस तरह खतना जो है वो अभी तक कायम है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि खतना अभी तक कायम है, बपतिस्मा अलग है, लेकिन खतना अपनी जगह पे मौजूद है। वो कलाम मुक़द्दस में से हमारी रहनुमाई करेंगे, तो हम दावत देते हैं इस जगह पे खुदा के खादम पास्टर आरिफ जॉन साहब। मसीह यीशु के बरकत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम, देखने वालों को भी सलाम। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं जो भला खुदा है और अपनी रहमतों से और अपनी बरकतों से और अपने कलाम अक़दस से हमें शेयर करता है, और अपने कलाम अक़दस की जो सच्चाइयाँ हैं वो हम तक पहुँचाता है। हम खुदा के शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं। आज हम जिस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, तबादला ख्याल कर रहे हैं, आपने जैसे कि भाई नदीम ने पहले बता चुके हैं आपको कि भाई शहबाज जो हैं वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। तो बता देना चाहता हूं कि कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले मैं भी यही समझता था कि जैसे भाई ने बताया कि बपतिस्मा जो है उसने खतने की जगह ले ली है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि भाई ने कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक हवाला लगाया नहीं जिसमें ये लिखा हो कि बपतिस्मा बंद हो चुका है, बपतिस्मा चल रहा है और ख़तना बंद हो चुका है। तो कोई ऐसा ऑथेंटिक हवाला नहीं लगाया जिसमें ये लिखा हो कि आज के बाद खतरा नहीं करवाना। खुदा ने कहा हो, उसके बेटे खुदा यीशु मसीह ने कहा हो, या किसी रसूल या किसी नबी ने ये कहा हो कि जब बपतिस्मा आ जाएगा तो आपने खतरा नहीं करवाना। तो ऐसा कोई हवाला भाई ने नहीं दिया है, और मैं इनके हवालों को भी टच करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पहले अपना मौक़िफ़ बयान करूं आप सबों के सामने। यहाँ 3 चीज़ें जो है भाई ने बयान की हैं, जिसमें इन्होंने खतना बयान किया है, नजात बयान की है और बरकत बयान की है। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खतने का जो वादा है वो बाप अब्राहम से किया गया। पैदाइश की किताब 17:10 का हवाला भाई दे चुके हैं पहले से ही, तो मैं वक्त को बचाते हुए आपके साथ आगे बढ़ूंगा। ये हवाला जो है इसके अंदर अहद किया है खुदा ने अपने बंदा के साथ, और अहद बांधा है कि तुमने खतना करवाना है। और इसमें ये वाज़ेह किया गया है कि जब तुम्हारे बच्चे जो हैं 8 दिन के हों तो 8 दिन के बाद उनका खतना किया जाए। तो उसके बाद खुदा ने एक और बात की, 17 बाब और उसकी आयत नंबर 12 के अंदर लिखा है। मैं आपके सामने इसको तलावत करना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब में से बाब नंबर 17 उसकी आयत नंबर 12 में लिखा है, तुम्हारे यहाँ पुश्त दर पुश्त हर लड़के का खतना जब वो 8 रोज का हो किया जाए, ख्वाह वो घर में पैदा हो, ख्वाह उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो तेरी नस्ल से नहीं। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे हवाले हैं। पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि खुदा का कलाम जो है अब्राहम के लिए भी है, और खुदा ने यहाँ अब्राहम से 2 चीज़ें बयान की हैं। पहली चीज़ कि ये जो है नस्ल दर नस्ल यानी पुश्त दर पुश्त तुम्हारे अंदर ये कायम रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब्राहम की नस्ल ख़त्म हो चुकी है, मैं बाइबल में से प्रूफ कर सकता हूँ। नंबर 2, वो बच्चा घर में पैदा हो या परदेसी का हो या तुम्हारा खरीदा हुआ हो। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरी जो शरीयत है, मेरा जो कलाम है, वो देसी के लिए भी है और परदेसी के लिए भी। यानी जो अब्राहम की नस्ल से है, उस वक़्त अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और खुदा की नज़र में उसे रास्ताबाज़ गिना गया। तो खुदा ने ये वादा अब्राहम से किया कि जो
तेरे खुदा पर ईमान लाएगा उसे तो अपने अंदर शामिल करना और उसका खतना लाजमी है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये पुश्त आज तक चल रही है और चलती रहेगी, इसका बपतिस्मे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम इसको मानते हैं, इसका इकरार करते हैं, करते रहेंगे और खुदा के फजल से इसको सुनाते रहेंगे, क्योंकि ये वादा जो है अब्राहम के साथ जो किया गया, भाई ने हवाला भी दिया था, मैं उस पर बाद में आऊँगा। और दूसरा हवाला देखेंगे लूका की अंजील में से, खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है। लूका की अंजील है बाब नंबर 2 और आयत नंबर 21। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। तो हम यहाँ देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जो वालिदैन थे, जो खुदावंद यीशु मसीह को बाप तक पहुँचाने वाले थे, उसकी मुकद्दसा मरियम माँ जो थी वो खुदा के कलाम को जानती थी। और जब 8 दिन पूरे हुए तो खुदावंद यीशु मसीह का खतना करवाया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने खतने को माना। फिर हम जब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो भाई ने बुजुर्ग पौलुस रसूल के हवाले दिए हैं। अगर हम तीसरा हवाला देखें खुदा के कलाम में से, इमाल की किताब 7-8 में लिखा है, यहाँ बुजुर्ग पौलुस रसूल जो हैं इसकी मुनादी कर रहे हैं। और मुनादी उस चीज की जाती है जो हो, जिसे मानना जरूरी हो। अगर खुदावंद यीशु मसीह के आ जाने से, उसके बपतिस्मे के वसीला से खतना खत्म हो चुका था, तो ये जो शख्स जिसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इससे खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्ट मुलाकात करते हैं और इससे अपना रसूल मुकर्रर करते हैं। और ये रसूल जो है, इमाल की किताब उसके 7वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और उसने उससे खतने का अहद बांधा और उन्हें अहद बांधा। ये बाप अब्राहम की बात हो रही है। यहाँ पर जो बुजुर्ग पौलुस रसूल जिस बात पर जोर दे रहे हैं, जिस बात को वो करना चाहते हैं, ये अब्राहम जो ईमानदारों का बाप है, उसकी मुनादी यहाँ करते हुए, उसका हवाला यहाँ कोट करते हुए बयान करते हैं। मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ आयत नंबर 8 खुदा के कलाम में से, 7वें बाब की। और उसने उससे खतने का अहद बांधा और इस हालत में अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया और इसहाक से यकूब और यकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये मुनादी बुजुर्ग पौलुस रसूल खतने की क्यों कर रहे हैं? जब खतना बंद ही हो चुका है तो अब्राहम का जिक्र करने की मुझे नहीं लगता यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का जो वादा है बनी नौ इंसान के साथ, वो पुष्ट दर पुष्ट, जैसे मैंने पहले आपको बयान किया, वो कायम है और ख़त्म नहीं हुआ और ना ही हो सकता है। और ना सिर्फ बुजुर्ग पौलुस रसूल इसकी तस्दीक करते हैं, बल्कि वो खुद भी इस बात का इकरार करते हैं। एक वाला और देखेंगे कि अगर बपतिस्मा लेने से नजात मिलती है, नो डाउट ये हकीकत है, तो फिर बुजुर्ग पौलुस रसूल को अपने शागिर्द तीमुथियुस का खतना करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी कि वो अपने शागिर्द का खतना करता है? इसका मतलब है फिर वो मसीह से महरूम हो गया तीमुथियुस। मसीह से उसको इसका मतलब कुछ फायदा नहीं, और खतना करने के बाद उसको मुनादी पर लेके जा रहा है। अगर हम इमाल की किताब 16वां बाब निकालेंगे आप मेरे साथ, और इसकी आयत नंबर
3 को देखेंगे। और पलूस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नोहा में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। ये जो तिमोथियुस है, इसकी माँ जो थी वो यहूदी थी और इसका बाप जो था वो यूनानी था। और पलूस रसूल यहाँ पर इसका खतना करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या तिमोथियुस ने बपतिस्मा नहीं लिया होगा? लिया था। क्या उसके बाद रूह कुदस नहीं था? था। फिर भी मूसवी शरीयत को मानना अशद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं मानेंगे आप अहद में शामिल नहीं होते। बाप अब्राहम के अहद में शामिल नहीं होते, क्योंकि बाप अब्राहम के साथ जो अहद बांधा गया है वो निजात का नहीं था। खुदा ने कहीं नहीं कहा कि अगर तुम खतना करवाओगे तो निजात याफ्ता कहलवाओगे। उस वक्त निजात याफ्ता कहलवाने के लिए, गुनाहों की माफी के लिए बरों, बकरों और छतरों का खून सामने पेश किया जाता था। ये अहद में शामिल होने का निशान है, अहद में दाखिल होने का निशान है। और खुदा ने कहा कि तुम्हारे जो लड़के हैं 8 दिन के बाद उनका खतना किया जाए। और अगर मैं एक और हवाला आपको दूं फिलिपियों के खत में से 3 की 5 आयत में, तो यहाँ बुजुर्ग पौलुस रसूल अपना इकरार करते हैं और लिखता है 8वें दिन मेरा खतना करवाया और मैं 8वें दिन खतना इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों के लिए इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ। तो यहाँ भाई ने थोड़ी सी राइटिंग की हुई है, मैं दिखाना चाहता हूँ, तो पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से पढ़ूं, क्योंकि राइटिंग में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो बुजुर्ग पौलुस रसूल जो हैं वो यहाँ पर इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि मेरा भी खतना हुआ है। तो मैं ये सवाल करता हूँ अपने उन भाइयों से जो कहते हैं कि खतना ख़त्म हो चुका है, फिर उसे खतने की मुनादी करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों वो खतना की मुनादी करता है और अपने शिगिर्द का भी खतना करता है? क्योंकि खतने का जो वादा है वो पुश्त दर पुश्त नस्लों के साथ है। अब्राहम की नस्ल जो है उसके साथ खुदा ने ये वादा किया है कि खतना लाजमी है। आज हम दावा करते हैं कि हम बाप अब्राहम की नस्ल से हैं, जैसे भाई ने गलतियों में से हवाला भी दिया कि हम उसके वादे में शामिल हैं। अच्छा, वादे में शामिल इस तरह से हैं कि बरकतों के लिए, यानी बरकतें चाहिए तो अब्राहम के वादे में शामिल हो जाओ। और जब कहा जाए कि अब्राहम के वादे में अगर शामिल हो तो खतना करवाओ, तो कहते हैं ये बंद हो चुका है, ये यीशु मसीह ने बंद कर दिया है। मैं कहता हूँ यीशु मसीह ने बंद कर दिया था तो खुदा यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। उसका जो पैगंबर था जो उसकी मुनादी करता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका भी खतना हुआ। फिर पौलुस रसूल फरमाते हैं मेरा खुद खतना हुआ। फिर उसने अपने शिगिर्द का भी खतना करवाया। बाइबल मुकद्दस में हमें इसकी जो है वो तस्दीक मिलती है। अब मेरे प्यारे भाई ने एक हवाला कोड किया था, इमाल की किताब उसके बाब नंबर 21 को कोड किया। मैं उसकी वजाहत कर देना चाहता हूँ। ये सिलसिला जो है इमाल की किताब बाब नंबर 15 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है जी? 15 से। बुजुर्ग पौलुस रसूल जो हैं उनके ऊपर आज नहीं बल्कि पहले दिन से ही फतवे लगते रहे हैं। उस वक्त लोग कहते थे कि ये लोगों को शरीयत से हटाता है। ये मसला आज का नहीं है, आज के मसीहों का नहीं है। ये उस वक्त भी उस पर इल्ज़ाम लगते थे कि ये मूसा की शरीयत से लोगों को हटाता है, ये तालीम देता है कि खतरा कोई चीज़ नहीं। तो यहाँ ये मसला हुआ। इसके 21वें बाब में जब जाएंगे तो इसके बारे में बेहतर
मालूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। बाब नंबर 15 और इसकी आयत नंबर 1 में लिखा है, फिर बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुताबिक तुम्हारा खतरा ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। अगर कोई कहता है ना कि अगर आपका खतरा नहीं होता आप नजात नहीं पा सकते, तो बाइबल मुकद्दस इसकी कतई गवाही नहीं देती। नजात के लिए बपतिस्मा नहीं लेना पड़ता, नजात के लिए मसीह यीशु को कबूल करना ही काफी है। नजात के लिए सिर्फ यही इकरार करना जरूरी है कि यीशु मसीह मेरा नजात दहिंदा है। तो उस वक्त भी ये मसला चल उठा जिसका सामना किया। पर जब पौलुस और बरनबास उनसे बहुत तकरार बहस हुई तो कलीसिया ने यह ठहराया कि पौलुस और बरनबास उनमें से चंद और शख्स इस मसले के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम जाएं। बस कलीसिया ने उनको रवाना किया और वो गैर कौमों के रुजू लाने का बयान करते हुए फनिकिया और सामरिया से गुजरे और सब भाइयों को बहुत खुश करते गए। जब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और रसूल और बुजुर्ग उनसे खुशी के साथ मिले और उन्होंने सब कुछ बयान किया जो खुदा ने उनकी मार्फत किया था। मगर फरीसियों के फिरके में से जो ईमान लाए थे उनमें से बाज ने उठकर कहा कि इनका खतरा करवाना और इनको मूसा की शरीयत पर अमल करवाने का हुक्म देना जरूर है। जो लोग गैर कौमों में से दाखिल हो रहे थे उनके ऊपर ये लाजम उन्होंने ठहराया कि इनका खतना करवाया जाए ताकि ये मूसा की शरीयत को माने। तो लिखा है, बस रसूल और बुजुर्ग इस बात पर गौर करने के लिए जमा हुए और बहुत बहस के बाद पतरस ने खड़े होकर उनसे कहा कि ऐ भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत अरसा हुआ जब खुदा ने तुम लोगों में से मुझे चुना कि गैर कौमें मेरी जुबान से खुशखबरी का कलाम सुनकर ईमान लाएं, और खुदा ने जो दिलों को जांचता है उनको भी हमारी तरह रूहुल कुद्दस देकर उनकी गवाही दी। खुदा ने रूहुल कुद्दस भी दिया, अपना कलाम भी दिया, नजात भी दी। ये करनीलियस का हवाला दे रहा है बुजुर्ग पौलुस रसूल। जब खुदा ने बुजुर्ग पौलुस रसूल से पतरस से कलाम किया, माफी चाहता हूं, पतरस करनीलियस का जो है हवाला देता है, यहाँ पर बयान करता है कि खुदा ने हमारी तरह उनको रूहुल कुद्दस भी दिया। और वो कहता, मैं तुमसे पहले गैर कौमों के पास गया हूं। लिखा है, और ईमान के वसीले से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना रखा। बस तुम शागिर्दों की गर्दन पर ऐसा जुआ रख कर जिसको ना हमारे बाप दादा उठा सकते थे, ना हम खुदा को क्यों आजमाते हो। हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावन यीशु मसीह के फजल ही से निजात पाएंगे, इसी तरह हम भी पाएंगे। फिर सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बुजुर्ग पतरस बयान करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ये कहीं नहीं लिखा कि बपतिस्मा नहीं लो, सिर्फ उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, खतने की ज़रूरत नहीं है, अब खतना क्यों लेना चाहिए, खतना बंद कर दिया जाए। अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि फिर फैसला बुजुर्गों ने क्या किया, और उस फैसले की मद में हम ये हवाला कोड करते हैं और बताते हैं लोग यहाँ पर जी खतना बंद हो गया। खतना बंद नहीं हुआ। उन्होंने एक अच्छी सलाह दी, उन्होंने एक अच्छा काम किया और उनको एक अच्छी सलाह दी। लिखा है 12वीं आयत, फिर सारी जमात चुप रही और पौलुस और बरनबास का बयान सुनने लगी। खुदा ने उनकी मार्फत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजायब काम
ज़ाहिर किए। जब वो खामोश हुए तो यकूब कहने लगा, ऐ भाइयों मेरी सुनो। शमऊन ने बयान किया है कि खुदा ने पहली गैर कौमों पर किस तरह तवज्जो की ताकि उनमें से अपने नाम की एक उम्मत बना ले, और नबियों की बातें भी इसके मुआफिक हैं। चनाचा लिखा है कि इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद को तलाश करें। ये वही खुदावंद फरमाता है जो दुनिया के शुरू से है। इन बातों की खबर देते आओ, बस मेरा फैसला ये है। वो कहता है मेरा फैसला ये है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दें, मगर उनको लिख भेजे कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोटे हुए जानवरों और लहू से परहेज करें, क्योंकि कदीम ज़माना से हर शहर में मूसा की तरायत की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं, और वो हर सबत को इबादत खाना में सुनाई जाती है। सो ये फैसला किया बुजुर्गों ने कि ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले खतना किया जाए, जहाँ खतने को नजात के साथ जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने कहा यार उनको समझाओ कि वो जो है हरामकारी छोड़ें, गला घोटे हुए जानवर से परहेज करें, और मूसा की जो शरीयत है जिसे हम खुदा की शरीयत कहते हैं वो इबादत खानों में सब्बत के रोज सुनाई जाती है। वो लोग सुनते हैं, और जब जब लोग सुनेंगे उस पर ईमान लाएंगे। लेकिन अफसोस आज इस मुनादी को बंद कर दिया गया है, बल्कि लोग मूसवी शरीयत के इतने खिलाफ हैं। जब मेरा कभी मजबून ये मुझे मिला, ये मौका मिला कि मैं आपके सबके सामने बयान करूं कि शरीयत बंद है या चल रही है, ये भी एक बड़ी कबाहत है हमारे माशरे के अंदर, जिसके बारे में कहा जाता है कि शरीयत बंद हो चुकी है। तो रसूलों ने ये डिसाइड किया कि भाई मूसा की शरीयत हर सबत को पढ़ाई जाती है, तो हम ये करते हैं, इनको ये लिख भेजो कि ताकि वो गला घोटे हुए जानवर ना खाएं। और ये मसला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, ये 21वें बाब में आके ख़त्म होता है, और इसको अगर हम पूरे 21वें बाब तक पढ़े तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर से करना चाहता हूँ। और 21वें बाब की आयत नंबर 21 आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ फिर से, ताकि हम इस मसले को अच्छे से समझ सकें। ये बुजुर्ग पौलुस से दोबारा यरूशलेम में आते हैं, बुजुर्गों के पास आते हैं, बुजुर्ग उसे बुलाते हैं और कहते हैं उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वालों सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना लड़कों का खतना करवाओ, ना मूसवी रस्मात पर चलो। ये मसला उस वक़्त भी बुजुर्ग पौलुस रसूल पर था। असल में हम बुजुर्ग पौलुस को आज तक समझ ही नहीं पाए। हम एक हवाला लेते हैं और उसकी तालीम बना देते हैं। पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ने की ज़रूरत है। ये मसला उस वक्त भी चला और वो मसला आज तक चलता आ रहा है। हालांकि कहीं पर भी बुजुर्ग पौलुस ने ये नहीं कहा कि शरीयत छोड़ दो, शरीयत बंद हो गई है, शरीयत नहीं पढ़नी चाहिए, शरीयत नहीं सुननी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि फिर से आज भी इसके बारे में कहा जाता है और सुना जाता है। लिखा है और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वालों सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना लड़कों का खतना करवाओ, ना मूसी रस्मात पर चलो। बस क्या किया जाए? लोग ज़रूर सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए कि हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। तो रसूलों ने यह डिसाइड किया कि भाई ये मसला बहुत ज़्यादा है। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुम लोगों को मूसा की शरीयत से फिर जाने की तालीम देते हो। ये आज नहीं बल्कि जब से बुजुर्ग पौलुस रसूल
खिदमत कर रहे हैं, तब से ही मसला चल रहा है। तो यहाँ पर हासिल कलाम ये है, जितने हवाले मैंने अभी तक आपके सामने रखे हैं, इससे ये ज़ाहिर होता है कि खतना जो है वो बंद नहीं हुआ, और खतने का ताल्लुक जो है वो निजात से नहीं है। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, निजात के लिए मसीह यस्सु को कबूल करना अशद ज़रूरी है, लेकिन अब्राहम के अहद में शामिल होने के लिए, उसके वादा में शामिल होने के लिए खतना करवाना ज़रूरी है। बड़ी ही बेहिसी है हमारी कौम की। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, लोग अपने बच्चों का खतना करवाते हैं ये कहकर कि डॉक्टर कहते हैं, यानी डॉक्टर को अपना अब्राहम अपना बाप मानते हैं, लेकिन जो असल हमारा बाप है, ईमानदारों को बाप है, उसको नहीं मानते। मैं मसीहत के अंदर आपको हज़ारों लोग ऐसे दिखा सकता हूँ जो डॉक्टर के कहने पर अपने बच्चों का खतना करवाते हैं कि ये अच्छा होता है, और वाकई में इससे बड़े नुकसानात हैं। खतना ना करवाने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। खुदा का अहद बांधने का कोई मकसद था अब्राहम के साथ, क्योंकि खुदा हमारी सेहतों का भी ख्याल रखना चाहता है। खुदा ने कहा तो गोश्त का खून ना खाना, इसका मकसद क्या है? खून खाएंगे तो सेहत खराब होगी। तो जो खुदा ने अहद बांधा खतने का, अब हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम वहाँ से खारिज कर देते हैं, इसके साथ एक खतना भी है। तो खतने का जो हुक्म है वो खुदाबंदी है, हुक्म खुदाबंदी है, लेकिन हम उसको नहीं मानते। हम कहते हैं डॉक्टर का मान लेते हैं, लेकिन अपने बाप का कहना नहीं मानेंगे, अपने खुदा का कहना नहीं मानेंगे, अपने यस्सु के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, क्योंकि उसने भी खतना करवाया है। तो भाई ने यहाँ एक हवाला दिया है यिर्मयाह की किताब में से कि मैं उनको मख्तूनों को ना मख्तूनों की सजा दूंगा। तो ये इन्होंने इसको जोड़ दिया खतने के साथ। तो मैं बता देना चाहता हूँ ये मिसाल है। फिर प्यारे भाई ने एक और हवाला दिया यूहन्ना की इंजील में से निकोदेमुस का। तो यहाँ पर भी इन्होंने अभी यहाँ लिखा ही नहीं, क्योंकि निकोदेमुस जो था, पहले ये समझने की जरूरत है कि वो यहूदियों में से सरदार था। तो अगर तो खुदावंद यीशु मसीह इसे ये कहते कि तुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है, कहा भी खुदावंद यीशु मसीह ने, और साथ में ये कहते कि अब जाओ और बाहर जाके यही मुनादी करना, किसी का खतना नहीं करना, किसी को शरीयत की तालीम नहीं देना, अब्राहम के अहद में किसी को शामिल नहीं करना, तो शायद मैं समझ सकता इस बात को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा। यहाँ फ़र्द वाहिद से बात हो रही है, सिर्फ निकोदेमुस से बात हो रही है, और उससे ये बताया जा रहा है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। ये बात तो हम भी कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। नए सिरे से पैदा होने से मुराद है, अब देखें इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो खतना है वो 8 दिन के बाद किया जाता है। 8 दिन के बाद खतना करवा दिया जाता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसी कोई पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं जो 8 दिन के बच्चे को बपतिस्मा देता हो। जब बड़ा होता है फिर ही लेकर जाते हैं, गोता देते हैं। तो भाई उसका तलक जो है अलग है, इसका तलक अलग है। तो इसके साथ अगर कोई ये कहता है कि जी खतना जो है वो ख़त्म हो चुका, उसकी जगह बपतिस्मे ने ले ली है, तो ये मुनासिब बात नहीं, ये ठीक नहीं। फिर उन्होंने एक हवाला और कोड किया यहाँ पर, इमाल 2 बाब की 38वीं आयत को भाई ने कोड किया यहाँ पर। अच्छा, इसके साथ भी कोई बपतिस्मे की यहाँ तालीम नहीं दी जा रही। यहाँ ये वो तमाम लोग मौजूद हैं जो खुदावंद की शरीयत को मानने वाले हैं, जो खतना याफ्ता इनको मैं कह सकता हूँ, खतने को मानते थे और ईद में शामिल थे। भाई यहाँ तो खतने की बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है मसीह यस्सु की मसलूबियत की। यहाँ बयान किया जा रहा है कि उस यस्सु को जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया, तुमने उसे मसलूब किया। और यहाँ वो मनादी कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह की। ये मनादी हम भी करते हैं। हमने कब कहा कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहों की निजात नहीं? हमने कब कहा कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उन्होंने शरीयत को नहीं माना, या खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को बंद कर दिया?
हम कब कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू गुनाहों की निजात नहीं? हम कब कहते हैं कि यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला निजात नहीं पाएगा? हम तो कहते हैं। और भाई इस चीज को समझे, इसको समझने की जरूरत है। अगर बाप अब्राहम की अहद में शामिल होना है तो खतना करवाना अशद जरूरी है, करवाना पड़ेगा। इससे बपतिस्मे का कोई ताल्लुक नहीं है, कतई कहीं पर भी नहीं। फिर और दीगर हवाले मोहतरम जनाब ने कोट किए हैं, तो मैंने पहले भी आपके सामने ये रखा था। एक हवाला गलती को पढ़ना चाहता हूँ आपके साथ। गलती को खत है, भाई ने भी इसको कोड किया था, इसी की थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। बाब नंबर 3 और इसकी 26वीं आयत को देखेंगे। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। आमीन। भाई ने कहा कि खतना करवा के कोई भी बेटा नहीं बनता, तो शायद भाई ने पढ़ा नहीं है बाइबल मुकद्दस में से, और खुदा ने इसराइल को अपना पलोठा बेटा कहा है। इसराइल जो पलोठा बेटा है, खुदा में यीशु मसीह हकीकी बेटा है, और हम ले पालक बेटे हैं। तो जी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो खुदा पर ईमान लाता है वो खुदा का बेटा बन जाता है, और इसकी तालीम जो है बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। तो भाई ने कहा जी अगर आप खतना करवाएंगे तो खुदा के बेटे नहीं बनेंगे, अगर आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो फिर बेटे बनेंगे। तो बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है इसके हवाले जात के साथ कि जो पहले भी थे वो भी खुदा के बेटे थे भाई। उसके बाद खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए हैं, और हर एक जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो भाई बेटे का तस्वर पहले भी था, अब भी है और रहेगा। तो भाई ने ये पता नहीं कहाँ से कह दिया, मुझे नहीं पता। तो लिखा है क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अच्छा, वहां जो है जो खतने का ताल्लुक है वो उतारने से है, पहनने से नहीं। तो कैसे जगह ले ली, समझ से बाहर है। वहां पर एक गोश्त का टुकड़ा जो है वो उतार दिया जाता है, और बाप अब्राहम के अहद में शामिल हो जाते हैं। बपतिस्मे के वसीला से बैप्टो होना यानी डूब जाना, दफन होना, और पानी में से निकलकर नई जिंदगी में दाखिल होना मसीह यीशु के कबूल करने के से निस्बत रखता है। इसलिए हम कब इसका इनकार करते हैं? क्योंकि उस वक़्त यहूदियत के अंदर जब भी कोई किसी को शिकस्त करता तो उसे गुस्ल दिया जाता था, और यीशु मसीह भी जब आए तो यूहन्ना रसूल जो हैं वो इसकी मुनादी करते हैं, और इसके यूहन्ना नबी जो हैं वो इसकी मुनादी करते हैं कि बपतिस्मे का स्टार्ट वहीं से होता है। यीशु मसीह खुद भी बपतिस्मा लेते हैं खतने के बाद, और इसकी वो मुनादी भी करते हैं। तो हमने कब कहा, कहाँ पर हमने कहा कि यीशु को छोड़ दो, बपतिस्मा नहीं लो, रूल कुदस मत हासिल करो? भाई कहीं नहीं कहा। हम कहते हैं यीशु मसीह को कबूल करोगे तो निजात पाओगे। इसलिए तो बुजुर्ग परसूस यहाँ नीचे लिखता है कि खतना कुछ काम का नहीं अगर आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, क्योंकि वहां पर मसला यही था। वो कहते थे भाई खतना करवाना जरूरी है निजात के लिए। तो पौलुस ने कहा भाई खतना जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो लिखा है पहन लिया, ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम रहा, ना आजाद, ना कोई मर्द और ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस। अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अब्राहम की नस्ल हैं, तो अब्राहम ने तो अपने बेटे को 8 दिन के बाद उसका खतना किया।
हमारा खतना कहाँ है? वादे बरकत का हो, जैसे मैंने पहले बयान किया, तो अब्राहम हमारा बाप है। बरकत चाहिए तो खुदा के पास भागे भागे जाते हैं और कहते हैं खुदा तूने कहा है, बेशक कहा है। खुदा अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। अगर वो खतना करवाता है उसको भी बरकत मिलेगी, नहीं करवाता उसको भी मिलेगी। लेकिन अब्राहम में अगर शामिल होना है, उसकी नस्ल में शामिल होना है, तो खतना करवाना अशद जरूरी है। वादे के लिए तो हम अब्राहम के वारिस हैं, वादे के लिए, लेकिन जब अहद की बात की जाए तो कुछ भी नहीं। अहद की जब बात होती है तो हम इस बात से मुकर जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम अब्राहम के अहद में शामिल नहीं हैं, उसके वादे में शामिल हैं। तो भाई जब अहद किया वहीं पर तो वादा किया, जब अहद किया तो वहीं पर खुदा ने वादा किया कि तेरे वसीला से गैर कौमें बरकत पाएंगी। और वहाँ जैसे मैंने पहले बयान किया, कोई परदेसी हो या देसी हो, खुदा का कलाम शरीयत खुदाबंदी जो है वो हर एक मानने वाले के लिए, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, जब वो मसीह के वसीला से दाखिल होगा तो उस पर ये खुदा की जो किताब है जो खुदा ने हमें दी है उस पर लागू हो जाती है। इसलिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने के लिए गुनाहों का इकरार करना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जब हमारे बच्चे, अगर हम उनको ये तालीम देंगे, उनको बताएंगे, उनका जब खतना करेंगे, तो लगता नहीं कि वो गुनाह में जाएंगे। अगर चले भी जाएं तो मसीह यीशु को कबूल करना शद ज़रूरी है। इसलिए जी कलाम मुक़द्दस इस बात की तस्दीक नहीं करता। मैंने भी आपके सामने हवाले रखे हैं, भाई ने भी रखे हैं। फैसला आपने करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तालीम से अपने आप को हमने बिल्कुल दूर करना है। जो लोग ये कहते हैं जी खतना ख़त्म हो चुका है, मैं बाइबल मुक़द्दस ये कहती, मैं नहीं कहता, बाइबल मुक़द्दस ये कहती है कि खतना है, था और रहेगा। हमें खुदा के हुक्म को मानने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। किसी रसूल ने, मैंने पहले बयान किया, किसी नबी ने, खुदा यीशु मसीह ने भी इस चीज़ की मुनादी नहीं की कि खतना जो है बंद हो चुका है। सो आप सबों की सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सब के साथ हो। आमीन।